हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम राष्ट्रीय आंदोलन के जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनको एक ही वीडियो में कवर करेंगे और इनके बारे में थोड़ा बहुत और डिटेल जानने की कोशिश करेंगे। अगर हम बात करें तो पहले हमने वीडियो जो अपलोड किया है उसे जाके आप ज़रूर देख लीजिए। इतिहास के एक भी क्वेश्चंस आपके नहीं छूटेंगे क्योंकि पूरी वीडियो पूरे क्वेश्चंस की सीरीज अपलोड की गई है, तो उन्हें जाके आप ज़रूर चेक कर लें। और आज देखते हैं कि ये एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि एक तरह का लिस्ट है। तो आइए देखते हैं। और पहला है हमारा 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम को पारित किया गया। 1905 की बात करें तो फेमस है बंगाल का विभाजन किया गया। इसमें इस टाइम पे वायसराय कौन थे? कर्जन थे। वायसराय बंगाल के विभाजन के टाइम पे कर्जन थे। बंगाल को दो भागों में बांट दिया गया और इसी समय पूरे देश में बंग भंग आंदोलन चलाया गया। अगला देखते हैं हम। अगला है 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई जो कि बाद में भारत के विभाजन का कारण बना। तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। अगला है 1907 जो कि सूरत अधिवेशन किया गया। इसमें कांग्रेस में फूट पड़ गई 1907 में। इस टाइम पे कांग्रेस गर्म दल और नरम दल में बट गया। सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष के द्वारा की गई थी, तो इसे भी ध्यान रखें। और कांग्रेस दो भागों में इसमें बट गया। अगला है 1909 मार्ले मिंटो सुधार। 1909 में जो भारत शासन अधिनियम आया इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। इसकी अगर बात करें तो मार्ले मिंटो सुधार में सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की बात की गई। इसमें मुस्लिम्स थे उनके लिए सीटें आरक्षित करने की बात की गई। एक तरह से भारत को संप्रदाय के नाम पे बांटने का पूरा प्रयास 1909 में किया गया। अगला देखते हैं 1911 जो है ब्रिटिश सम्राट का दिल्ली दरबार। 1911 में ब्रिटिश सम्राट का दिल्ली दरबार लगाया गया और इसी टाइम पे बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। 1916 इससे पहले की अगर बात करें तो 1915 में जो गांधी जी थे वो भारत वापस आए थे 1915 में। अब आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि उस दिन को किस रूप में मनाया जाता है। 1916 होम रूल लीग का निर्माण जिसका निर्माण एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया। अगला है 1916 में ही मुस्लिम लीग कांग्रेस समझौता हो गया जिसे लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या हुआ कि जो सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया गर्म दल और नरम दल में, यहाँ पे फिर ये आपस में मिल गए। गर्म दल और नरम दल फिर कांग्रेस में मिल गए थे। अगला है 1917 और ये जो 1916 में एक लखनऊ पैक्ट हुआ, इसमें कांग्रेस पार्टी को एक करने में सबसे बड़ी भूमिका मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा निभाया गया था। 1917 महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में आंदोलन किया गया। 1917 में ये जो आंदोलन किया गया चंपारण में आंदोलन, ये पहला सत्याग्रह आंदोलन था, सफल आंदोलन था गांधी जी के द्वारा। ये तिनकटिया पद्धति में जो बागान मालिकों द्वारा भारतीय किसानों पर अत्याचार किया जाता था, नील की खेती के लिए मजबूर किया जाता था, इसके विरोध में यह आंदोलन था। 1919 में रॉलेट अधिनियम पारित हुआ। 1919 रॉलेट अधिनियम। अब देखते हैं 1919 में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड एक निर्मम घटना थी जिसमें निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसा दी गई थी जनरल डायर के द्वारा। अगला है 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की बात की गई 1919 में। अगला देखते हैं 1920 में खिलाफत आंदोलन, जो तुर्की के खलीफा थे उनके लिए यह आंदोलन किया गया था जिसमें गांधी जी ने इनका मुस्लिम समुदाय का सहयोग किया था। तो 1920 में खिलाफत आंदोलन चलाया गया। अगला है 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया गया। 1920 में असहयोग आंदोलन। फिर 1922 में चौरी चौरा हत्याकांड, जो कि गोरखपुर का एक छोटा सा जगह है जहाँ पे यहाँ पे क्या किया गया, कुछ लोगों द्वारा जो कि बहुत गुस्से में थे, उन्होंने पुलिस चौकी पर आग लगा दी जिसमें कुछ पुलिस कर्मियों की मृत्यु हो गई थी। इसको देखते हुए जो असहयोग आंदोलन देश में चल रहा था, गांधी जी ने समझा कि लोग अब हिंसा का सहारा ले रहे हैं, तो इसलिए इन्होंने चौरी चौरा हत्याकांड के बाद असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया या बंद कर दिया।
अगला है 1927 साइमन कमीशन की नियुक्ति। इसमें 7 सदस्य थे जो कि नियुक्ति हुई 1927 में, और 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया तो इसके साइमन गो बैक के नारे लगाए गए, क्योंकि साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे और एक भी सदस्य भारत का नहीं था। तो इसके विरोध में 1928 में साइमन कमीशन में जब भारत आया तो साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। अगला है 1929 में भगत सिंह द्वारा केंद्रीय असेंबली पे बम विस्फोट किया गया। उस टाइम भगत सिंह ने कहा था कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है, तो 1929 में भगत सिंह द्वारा केंद्रीय असेंबली में बम फेंका गया था। 1929 में ही कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी। इसे भी ध्यान रखें, 1929 में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई। अब आते हैं 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया। 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ, और इसी समय पे गांधी इरविन समझौता भी हुआ था। और इसी समय सुखदेव, राजगुरु और जो ये क्रांतिकारी थे, इनको फांसी की सजा भी दी गई थी। 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन। 1932 में ही सांप्रदायिक निर्वाचक पर प्रणाली की घोषणा कर दी गई। इसमें संप्रदाय और जातियों के नाम पर सीटें आरक्षित करने की बात की गई। 1932 में पूना पैक्ट हुआ, जिस समय पे यरवदा जेल में गांधी जी बंद थे, तो अम्बेडकर जी के बीच और गांधी जी के बीच पूना पैक्ट 1932 में हुआ था। अगला है 1942। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई। इसमें गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। 1942 क्रिप्स मिशन का आगमन हुआ। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया। 1943 में आजाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई। 1946 में कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ और इसने संविधान सभा बनाने की बात कही थी। 1946 में भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन किया गया। 1946 में 1946 में ही अंतरिम सरकार की स्थापना भी की गई। 1947 में भारत के विभाजन की माउंटबेटन योजना प्लान लाया गया और भारत को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। तो ये सभी राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख जितने भी डेट हैं उनको याद रखिए। प्रमुख सन जो है, इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं, तो इसको अगर आप माइंड में ऐसे ही याद रख लेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा हमारे लिए, क्योंकि क्वेश्चन तो इससे बनते ही हैं और बहुत बहुत बनते हैं, जैसे हम नेगलेक्ट कर ही नहीं सकते। तो इसलिए आप इसे पूरा याद रखें, और इससे पहले आप जाके वीडियोज़ को ज़रूर देख लें। ये सारी चीज़ें आपको रट जाएंगी, क्योंकि उस वीडियोज़ में मैंने ऐसे सारी चीज़ों को बार बार क्वेश्चन आए हैं, तो उससे आप जाके ज़रूर देख लें। थैंक यू सो मच।